उसके बाद से हम इसी का 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें जैसे कि 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसमें से कोई 5 ही अटेम्प्ट करना है, तो उसमें से एक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी एग्जामिनेशन का जो अगस्त 2023 में जो एग्जाम हुआ था 3rd सेमेस्टर का, वो है। द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, इसमें जो है ब्लॉक हो जाता है आर्टरीज। लंग टिपिकली कॉज ब्लड क्लॉट, इसमें इसकी वजह से जो लंग्स है वो ब्लड क्लॉट करने लगता है। वो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ को मतलब बहुत खतरनाक होता है लाइफ के लिए। और डिमांड ऑफ इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन, इसकी वजह से हमें इमीडिएट मतलब मेडिकल इंटरवेंशन देना होता है। जो आर्टरीज होती है, 1 और मोर आर्टरीज जो है वो टिपिकली ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है लंग्स में। तो वहाँ पे ये एक मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है, उसकी वजह से डिमांड हो जाता है इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन का। तो ये ऐसे काम करता है। फिर इसके हम टाइप देखें तो टाइप होता है एक्यूट एक्यूट PAI पी एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें जो है रैपिड ऑनसेट होता है, पोजिंग होता है, इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसमें जो है मतलब रैपिड ऑनसेट होता है, बहुत जल्दी आ जाता है, और इमीडिएट बहुत जल्दी सीरियस कंडीशन हो जाती है। क्रोनिक थ्रोम्बो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एम्बोलिक प्लूरल हाइपरटेंशन, इसमें जो है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि अराइज होता है प्लूरल एम्बोलिज्म से, जो कि रिजल्ट करता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। उसके बाद से हम इसका इथियोलॉजी देखेंगे, तो इथियोलॉजी में प्राइमरी जो कॉज होता है वो ब्लड क्लॉट होता है, जो कि ब्लड क्लॉट होता है जो कि ओरिजिन होता है हमारा लेग और अदर पार्ट ऑफ बॉडी से, जो नॉन इसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बो थ्रोम्बोसिस, इसको DVT भी बोलते हैं, जो कि माइग्रेट होता है माइग्रेट टू द लंग्स। फिर लेस कॉमन जो होता है वो obstruction ड्यू टू एयर बबल एंड फैट ड्रॉपलेट, इम्यूनोटिक फ्लूइड और ट्यूमर सेल्स, इसकी वजह से कॉमन कॉज हो जाता है। जैसे कि मान लो कि एयर बबल बन गया, या फैट का ड्रॉपलेट का डिपोजिशन हो गया, या फिर इम्यूनोटिक फ्लूइड और ट्यूमर। इम्यूनोटिक फ्लूइड जो क्वेश्चन का हेल्प करता है वो, और ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया तो उसकी वजह से होता है। फिर अगर हम देखें तो इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो रिस्क फैक्टर है फर्स्टली हिस्ट्री ऑफ DBT, पहले से जो पेशेंट है वो मतलब डाई क्या था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट होगा। फिर पोस्ट कोई सर्जरी रिस्क हुआ होगा, कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग कर सकता है, फिर स्मोकिंग से कॉज हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। फिर हमारा जो है फिर जेनेटिक डिस्पोजिशन की वजह से होता है। फिर हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में पहले थ्रोम थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा, फिर डिस डिसलगेजमेंट ऑफ थ्रोम्बस होगा, फिर ऑब्स्ट्रक्शन इन पल्मोनरी आर्टरीज होगा। उसके बाद से इम्पेयर ऑक्सीजनेशन एंड गैस एक्सचेंज हो जाएगा। फर्स्टली इसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर डिसलगेजमेंट हो जा रहा है, उसके बाद से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है हमारा आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज में। फिर अ, वो लीड कर रहा है हमारा इम्पेयर ऑक्सीजनेशन एंड गैसियस एक्सचेंज से, मतलब आर्टरीज खराब ब्लॉक हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, जो कि इंक्रीज कर दे रहा है पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर को। इन्फ्लोमेशन रिस्पॉन्स भी दे रहा है। फिर ब्लड फ्लो री डिस्टर्ब ब्लड फ्लो रीडिस्टर्बेंस हो जा रहा है, मतलब डिस्टर्ब हो जा रहा है, उसकी वजह से पल्मोनरी इंफ्रैक्शन हो जा रहा है। फिर हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, फिर चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन में हमारा जो एग्रीगेट बाय डीप ब्रीथ, मतलब चेस्ट पेन होता है
डीप ब्रीथ की वजह से एग्रीगेट होता है और ये कफ हो जाता है, कफिंग होती है और ईटिंग में प्रॉब्लम भी होती है। फिर ये हमारा सेकेंडली रैपिड हार्ट रेट हो जाता है, फिर कफिंग हो जाता है। कफिंग में हमारा स्पूटम का मतलब प्रोडक्शन होने लगता है, मतलब खांसी जब आ रही है तो उसके साथ स्पूटम भी आ रही है, स्पूटम ब्लडी स्पूटम आ रहा है। फिर लेग स्वेलिंग होती है, पेन होता है। इन लेग स्वेलिंग है, पेन है, इंडिकेट करता है हमारा करंट डी डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को। फटीग होती है, लाइट लाइट फटीग हो जाता है। फिर हमारा जो है इसका जो मतलब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं, डी डायमर टेस्ट करते हैं जो कि असेस करता है हमारा क्लॉटिंग को, देखता है प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग को। फिर सीटी पल्मोनरी जो भी एंजियोग्राफी होता है उसको देखते हैं, फिर जो जो विजुअली क्लॉट हुआ रहता है पल्मोनरी आर्टरीज में उसको देखता है। फिर हमारा वेंटिकुलेशन परफ्यूजन देखते हैं जो कि मतलब लंग्स के एयर और ब्लड फ्लो को देखता है। फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं जो कि डीवीटी को डिटेक्ट करता है लेग के अंदर। ईसीजी और चेस्ट एक्सरे कराते हैं जो कि कार्डियक और रेस्पिरेटरी कंडीशंस को चेक करता है। फिर फाइनली हम ब्लड टेस्ट कराते हैं जो अगर मान लो कि कहीं ऊपर नीचे हुआ हो या हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हुआ हो वो देखता है। फिर मैनेजमेंट में हम देखेंगे, मैनेजमेंट में हमारा जो प्राइमरी होगा एंटीकोगुलेंट थेरेपी होगा जो कि सच एज हेपरिन एंड वारफरीन इन बीट द फर्दर क्लॉटिंग। जो हेपरिन होती है और वारफरीन होती है वो जो फर्दर क्लॉटिंग होती है उसको रोकता है। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी होती है जो कि एडमिनिस्टर करता है हमारा सीवियर केसेस पे और ब्रेक डाउन करता है हमारा क्लॉटिंग को। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर देखें तो थ्रोम्बो थ्रोम्बोक्टोमी करते हैं जो कि रिमूवल होता है हमारा क्लॉट्स का, जो कि हम सर्जरी के मतलब भी सर्जरी के बेस से करते हैं। फिर वेना कावा फिल्टर्स एक डिवाइस होती है जो प्रिवेंट करता है हमारा क्लॉटिंग को, उसको जो है मतलब माइग्रेटिंग टू द लंग, इसमें जो है वेना कावा फिल्ट्रेशन को मतलब प्लेस कर देते हैं लंग्स के अंदर जो माइग्रेशन ऑफ क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। फिर अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट में देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास फर्स्टली मॉनिटर करेंगे डेली बेसिस पे वाइटल साइंस। फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, जो भी मेडिसिन दिया हुआ देने को रहेगा वो करेंगे। पेशेंट को एजुकेट करेंगे और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि पेशेंट आप सही हैं, मतलब उसको अ, हो जाएंगे सही ऐसे बोलेंगे। फिर मेटाबॉलिक इनकरेजमेंट करेंगे जैसे कि चलने फिरने या फिर ऐसे बोलेंगे कि आप सही हैं, आपको कुछ नहीं होगा, मेडिसिन खाएंगे तो सब सही हो जाएगा, ऐसे इनकरेजमेंट करेंगे, इनकरेज करेंगे कि हाँ। थैंक यू।